फेस द गेट ऑफ माइंड, तेरा चेहरा पुकार कर रहा है, तुम क्या पूछना चाहती हो और क्या क्या जानना वास्तविकता कहाँ जाना चाहती हो। भविष्यवाणी वो मत करिए, हम सवाल किए जवाब प्रश्न का जवाब दें। मैं दलित दस्तक फिर से आ गया है लेकर अपना बहुजन कैलेंडर 2023 का बहुजन कैलेंडर। जानिए उन बहुजन स्थलों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं। बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें। जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं दलित दस्तक। इस वक्त हम हैं जंतर मंतर पर और आप हमारे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसमें इन लोगों की कुछ मांगे हैं भारतीय शोषित सेना के बैनर तले, और रामविलास पासवान जी को ये लोग भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं। ये जानते हैं कि क्या है वजह, ऐसा क्यों चाहते हैं और कहाँ से। रोहतास सिंह सिरोहिया, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा दलित साहित्य अकादमी, गुड़गांव से आया हूँ। अच्छा, गुड़गांव से आए हैं आप। अच्छा, पहला सवाल तो ये कि ऐसा क्यों लगा कि आप लोगों को कि भारत रत्न रामविलास पासवान को मिलना चाहिए? वो हमेशा हर सरकार में मंत्री रहे और जब वीपी सिंह जी की सरकार थी उस टाइम उन्होंने पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पार्लियामेंट में मूर्ति नहीं है, तो वो भी पासवान जी ने ही उनकी स्थापना करवाई मूर्ति की पार्लियामेंट के अंदर। उसके बाद में पार्लियामेंट में उन्होंने क्वेश्चन उठाया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि दी जाए। मैं 18 साल की उम्र से बाबूजी का वफादार और ईमानदार और बिगर पूंछ के और बिगर मूछ का हनुमान साबित बनकर रहा। अच्छा। हाँ जी। और टाइम का मैं बहुत पाबंद रहा। जब भी आधी रात हो या दिन सवेर हो, जब भी फ़ोन करते थे तो मैं अपनी सेना को लेकर, दलित सेना को लेकर, तो मैं हाजिर हो गया था, वहाँ ले जाके हाजिर होता था। सन 1995 की जो रैली हमने बोट क्लब दिल्ली की थी और 250 गांवों की हमारी अंबेडकर मिशन सोसाइटी का काफिला ही साथ था और फर्स्ट नंबर पे हमारी रैली वो गई थी और पेड़ों पे चढ़ कर के उनकी स्पीच सुन रहे थे। उस टाइम वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे और रेल मंत्री थे रामविलास पासवान जी। अच्छा सर, ये बताइए हमें, रामविलास पासवान जी की जो आप लोग बात कर रहे हैं, भारत रत्न की मांग कर रहे हैं, अगर देखा जाए समाज हित में, दलितों के हित में, SC ST OBC के हित में, उससे कहीं ज़्यादा काम मान्यवर साहब ने किया था, तो रामविलास पासवान जी को मिलना चाहिए या कांशी राम साहब को भी मिलना चाहिए? देखो जी, ऐसा है, दोनों ही का ही महत्व एक है कि अब एक बताओ, लेकिन उनसे ज़्यादा काम मान्यवर साहब ने किया है। हाँ, तो देखो ऐसा है, 19-20 तो आगे पीछे होता ही है। अब बाबूजी कांशी राम भी अपने टाइम के सुपरस्टार नेता रहे और ये तो सुपरस्टार ही हीरो रहे राजनीति के और नेता भी रहे, ये कोई दोहराया नहीं है कि 6 प्रधानमंत्रियों से साठ गांठ करके जो अपनी सत्ता में सफलता पाई, तो हमारा नारा एक ही था कि पासवान जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और रही कांशी राम जी की, वो भी ये कहे, उनका एक ही बहुत बड़ा सपना था कि मेरा हाथी चल रहा धीरे धीरे कभी तो संसद में जाके बढ़ेगा। तो ऐसे ही सपनों को साकार करना पासवान जी के भी, हमने सपने साकार के लिए एक एक, जैसे एक झाड़ू की सीख को एक एक जुट करके झाड़ू लगती है, संगठन में बहुत बल है। बाबा साहब ने कहा है, शिक्षित बनो, सुरक्षित रहो, संघर्ष करो, ये 3 मूल मंत्र जो हैं। और तो सरमाएदार सब बन गए, हमारे लोग पीछे क्यों रह जाते हैं, इन पर अमल नहीं करते। हमारे महात्मा बुद्ध हुए, बाबा साहब हुए, हमारे मजदूर किसान नेता रामविलास पासवान जी रहे, कांशी राम जी रहे, और चौधरी देवीलाल जी अपने टाइम के मजदूर नेता थे, और वीपी सिंह जी के टाइम से और जगजीवन राम जी की टाइम से भी इनकी मेजॉरिटी सब एक ही होती थी उस टाइम, और एक ही टाइम के नेता थे। और इन्हों का एक ही कहना था कि हमें छुआछूत के बिना, भेदभाव के बिना 36 गरीबों का भला करना है, एससीओं का नहीं, 36 गरीब का भला। क्योंकि हमारा लक्ष्य एक ही है। क्यों हम पक्षपात करके चलेंगे, खाली एससीओ को लेके चलेंगे तो 36 बिरादरियों का समर्थन भी होना जरूरी है। बिगर एक समर्थन के पार्टियां खड़ी नहीं होती। पहले समाज, पहले भाईचारा, और बिगर भाईचारे के स्टैंड पे कोई खड़ा नहीं होता। मैं शॉर्टकट में करूंगा बात, और मेरे भाई भी खड़े हैं। मेरे कहने का मतलब, कर्म प्रधान क्यों माना गया है?
मैं इतना बड़ा आदमी नहीं था, मैं 8वीं फेल व्यक्ति और फुटपाथ पे कमाने वाला रहा था। और आज मैं अच्छे कर्मों से, जो मालिक ने मुझे बाबूजी काशीराम जी की कृपा से और रामविलास पासवान जी की कृपा से और असीम महात्मा बुद्ध की कृपा से आज मैं इतने पर्सनैलिटी, इतना मालिक की कुदरत का अच्छा धन लिए खड़ा हूँ। तो इससे ज़्यादा धन दौलत मेरे लिए कोई दुनिया की दौलत मायने नहीं रखती। तो पैसे से अगर आदमी इतनी बड़ी होता तो चौटाला कोट को खरीद लेता। पैसे को अहमियत नहीं दी, भाईचारे को अहमियत दो, 36 बिरादरियों का समर्थन करो और बदले की भावना से कोई नेता काम ना करे या कोई सेवक काम ना करे। वैशाली जिला में हाजीपुर से ही आया हूँ, बिहार में, जानती हो ना। मेरे यहाँ का ही पहले सांसद वहाँ बने हैं। मैंने उनको बहुत पहले से ही गुणगान मैं जानता हूँ कि गरीबों की सच्चाई, क्योंकि वह गरीब परिवार से आए थे, गरीबों का हाल वह जानते थे। गरीबों की खटिया पर भी बैठ जाना, उनके पास में दाबी का, कोई नेता का दाबी का दावा नहीं था। आपको लगता है कि भारत रत्न मिलना चाहिए पासवान? भारत रत्न इनके जैसा को मिलना चाहिए। अलावे जितने भी भारत रत्न जैसा को मिलना चाहिए, इनको नहीं मिलना चाहिए। नहीं, इनको मिलना चाहिए। इनके जैसे और न हो गए, इनको तो बस मिलना चाहिए। मैं उनके लिए ही मांग कर रहा हूँ, जब तक भारत रत्न नहीं मिलेगा धरना का कार्यक्रम बंद नहीं होगा। मिलना चाहिए, इसलिए मैं मानता हूँ, जानता हूँ, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। भारत रत्न में जो गुण होना चाहिए, एक पृथ्वी पर रामविलास जी के ही साथ था। एक गरीबों के हाल को जानना, गरीबों के उचित को, उसके हक को पहुंचाना, या कंत्र कर गरीबों के हक को लेकर के मंत्री तक पहुंचाने आवाज उठाने वाले शख्स वही थे। गरीबों का हाल को जानते थे, इसलिए भारत रत्न में जो भारत रत्न जैसे आदमी को मिलना चाहिए, एक रामविलास पासवान जी के ही साथ है। क्या काम उन्होंने बहुत अच्छा किया। मैंने जिस मंत्रालय में गया, मैंने वैशाली जिला के अंदर अपनी भाषाओं का लेखक होने के नाते मैंने रामविलास जी का एक एक कार्यकल्प पर मैंने लिखा हूँ, जिसको मैंने अभी प्रदर्शन करूंगा। मैं लिखा उनके एक एक कार्य, जिस मंत्रालय में गया उस मंत्रालय को 4 चांद लगा दिए। एक एक करके किया है उन्होंने, मैंने देखा हूँ। मैं प्रैक्टिकली बात करता हूँ, किसी का हम यहाँ मिलाने का काम नहीं करता हूँ। मेरा नाम हुआ कवि गया प्रसाद यादव, अपनी भाषाओं का लेखक हूँ। और अच्छा ये एक बात बताइए कि बोलो। उन्हीं को मिलना चाहिए या फिर और भी जो लोग समाज मिलना चाहिए? नहीं, मिलना चाहिए। मान्यवर साहब के बारे में 1 मिनट, मान्यवर साहब के लिए या फिर उनके जैसे और भी जो काम करने वाले समाज हित पे, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, सबने काम किया। उनके लिए आप लोगों ने उनके लिए धरना नहीं दिया आप लोग? भारत रत्न का जो शब्द है, वह शब्द में क्या क्या गुण है, कैसा लोगों को मिलना चाहिए, वह रामविलास जी में प्रथम स्थान है। अच्छा, मतलब इसलिए आप ये मानते हैं इस चीज को, मान्यवर साहब से कहीं ज्यादा काबिल पासवान जी हैं? क्या पासवान जी काबिल? मान्यवर साहब से कहीं ज्यादा काबिल हैं? जी हाँ। मैं स्वतंत्र हूँ, मैं भारत की जनता हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। मेरा गुना भाग सच्चाई बात करने की मेरे मुँह में क्षमता है। जो भारत रत्न का जो गुण होना चाहिए, रामविलास जी में 100 में 100 पाया गया। जिस पर मैंने धरना में आया हूँ, उनके हक अधिकार की बातें मैं करता हूँ। उनके भारत रत्न मिलेगा, जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग सांस नहीं लेंगे। समय का अभाव है, मंच पर जाना है। तुम्हें धन्यवाद है कि और कुछ पूछना है तो पूछ लो। मैं एक बात बताइए कि आपको क्या लगता है कि भारत रत्न में भी भेदभाव होता है? क्योंकि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिल जाता है, वही हॉकी के प्लेयर ध्यानचंद को नहीं मिलता। क्या लगता है? अच्छा, नहीं, ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक पूछती हो। और फेस द गेट ऑफ माइंड, तेरा चेहरा पुकार कर रहा है, तुम क्या पूछना चाहती हो और क्या क्या जानना, वास्तविकता कहाँ जाना चाहती हो। भविष्यवाणी वो मत करिए, हम सवाल किए, जवाब प्रश्न का जवाब दें। मैं वर्तमान, मैंने जब से वह फला संसद मेरे यहाँ बैठे थे और मेरे यहाँ भी गए थे, उस समय से मैं जानता हूँ। मेरा उम्र 65 साल का है, मैं काफी उनका जीवनी पूरा जानता हूँ। अरे आप जीवनी पे मत जाइए, मैंने क्या कहा कि ये भारत रत्न देने में भी भेदभाव होता है क्या? भेदभाव होता नहीं तो हम लोग धरना पर कैसे आ गए हैं? भेदभाव तो है ना, है तो हम लोग धरना पर आए कैसे? अगर भेदभाव जिनसे मांग कर रहे हैं, जिनको देना है, उनको नहीं बुझाता है क्या? तब भेदभाव है तब ना नहीं देना चाहते, हम लोग धरना पर आए हैं कि दें, हमको यह कहना न है। इसलिए भेदभाव तो होता है, क्यों नहीं, ये सब आदमी जानते हैं, है कि नहीं?